बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज जिस प्लान का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो प्लान आपके अंदर ना सिर्फ बचत की एक आदत को डेवलप करता है, बल्कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो प्रीमियम है वो भी तमाम प्लान से कम है। यानी आप यूँ देखें कि अगर 25 साल का एक बच्चा वो इस प्लान को अडॉप्ट करता है और वो उसमें 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस चाहता है, तो इसका जो प्रीमियम बनता है वो तकरीबन 33-34 हज़ार रुपये बनता है, यानी 34,000 से कम बनता है। और जबकि अगर वो एंडोमेंट की तरफ जाता है तो वही जो प्रीमियम है वो 98,000 के करीब बनता है। यानी आपका जो प्रीमियम है 3 टाइम कम बनता है इस प्लान में। बस सिर्फ इसमें आपको करना ये है कि आपको अपनी बचत की आदत को मुसलसल रखना है और इसकी जो किस्तें हैं वो आपको वो मुसलसल आपको देते रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ तक देता है। आपने बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ये 33-34 हज़ार रुपये सालाना की अगर आपने बचत की आदत डाल ली, तो यही प्लान आपकी ज़िंदगी की जो भी आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं ये उनको पूरा करता रहेगा। जो आपकी जो रेगुलर नीड्स है उनकी बात नहीं कर रहा, जो स्पेसिफिक नीड्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं, मसलन आपको हज उम्रा के लिए जाना है, बच्चों की तालीम है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके ये पूरा करेगा। आपको सिर्फ बचत की एक आदत डालनी है। तो इसके मैं आपको बताऊं कि इसके 2 मॉड्यूल हैं। एक बेसिकली एक में आपको 85 इयर्स की एज तक आपको प्रीमियम देते रहना है और जो दूसरा है उसमें आपको 70 साल की एज तक पेमेंट करना है और उसके 15 साल के बाद उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। प्रीमियम में कोई इतना बड़ा खास फर्क नहीं है। जो 70 इयर्स तक जहाँ पे आपका जो प्रीमियम आपका ख़त्म हो जाता है, यानी आपका प्रीमियम देना बंद कर देते हैं, उसका प्रीमियम थोड़ा सा ये पहले वाले मॉड्यूल से कम है, ज़्यादा है, सॉरी। तो अभी हम जो है ना जिक्र करेंगे आपका जो पहला हिस्सा है, जिसको टेबल 01 कहते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी तो नाजरीन, जिस प्लान की मैंने आपको इतनी तारीफ़ें की कि इसका प्रीमियम भी सबसे कम है, इसकी मैच्योरिटी भी सबसे ज़्यादा है, ये ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आपको मुकम्मल माली तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, आपकी ज़रूरियात को भी पूरा करता है, वो प्लान है स्टेट लाइफ का होल लाइफ एश्योरेंस प्लान। बेसिकली इसके 2 मॉड्यूल हैं। जो अगर हम एज की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो पहला मॉड्यूल है उसमें जो एज लिमिट है वो 10 साल से 65 साल की है, यानी 65 साल तक का इंसान ये प्लान ले सकता है। और जो दूसरा मॉड्यूल है जिसमें हम लिमिटेड पेमेंट्स लेते हैं उसकी जो एज लिमिट है वो 20 साल से 55 साल तक की है, यानी मैक्सिमम 55 साल तक का इंसान ये प्लान ले सकता है। और इसमें जिसकी जो मैच्योरिटी है, इन दोनों प्लान्स की जो मैच्योरिटी है वो 85 ईयर्स की एज तक आ जाती है। अगर कोई इंसान 85 ईयर्स ज़िंदा रहता है तो वो उसकी मैच्योरिटी ले सकता है। वैसे पुराने वक्तों में थोड़ा जो एज था वो हमारा ऑलमोस्ट 60-65 थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी 80 प्लस पे लोग जाते हैं। हमने 100 के भी लोग देखे हैं। तो खैर ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो है 85 तक इसकी मैच्योरिटी आ जाती है। और इसमें जो मैच्योरिटी है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि इसमें मैच्योरिटी बनती कितनी है। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एडी भी दे सकते हैं, एआई भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। टीआईआर दे सकते हैं, ये टर्म इंश्योरेंस राइडर है। इसके अलावा आप एफआईबी दे सकते हैं। फिर आप इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम राइडर जो है आरपीआर, आप वो भी दे सकते हैं। और इसमें स्पेशल वेवर ऑफ प्रीमियम या वेवर ऑफ प्रीमियम ये भी आप दे सकते हैं। ये वो राइडर्स हैं। मोस्टली लोगों का जो फोकस होता है वो मोस्टली एडीपी या एफआईबी पे होता है। बाकी राइडर्स भी बड़े बेहतरीन हैं, इन पे भी अगर फोकस करेंगे तो आप इनको भी इंशाल्लाह सेल करने में कामयाब होंगे। सिर्फ आपको क्लाइंट को उनके बेनिफिट्स बताने हैं। ये नेक्स्ट जो है ये बेसिकली इसका टेबल है, ये इसका प्रीमियम रेट टेबल है। इस पे अगर आप देखते हैं तो 10 साल की एज से लेके 65 इयर्स की एज तक का इंसान, इसके सामने सारे के सारे रेट्स लिखे हुए हैं। अब हम देखें कि अगर हम 40 साल के इंसान की बात करते हैं, अगर 40 साल का कोई शख्स
इस प्लान को लेता है। और ये जो 40 साल का वो एज है, ये वो मैंने एक लिमिट रखी हुई है कि मोस्टली इस एज पे जाके लोग सोचते हैं कि हाँ यार अब इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। इससे पहले वाली जो एज है उसमें कम ही लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये कोई सेविंग प्लान है, इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको 40 साल पे एक जो समझे कि एक ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो अगर हम 40 साल का जो इसमें प्रीमियम का जो रेट देखते हैं तो पर थाउजेंड वो 29 रुपये 26 पैसे है। अब मैं आपको इसकी प्रीमियम की जो कैलकुलेशन बताता हूँ कि अगर एक 40 साल का शख्स 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेता है तो इसमें जो 20 लाख रुपए में 2000 हजार होते हैं, यानी पर थाउजेंड। अरे हम जो रेट को वो 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आप देखते हैं तो ये रेट है 29 रुपये 26 पैसे, जो मैंने आपको टेबल पे दिखाया। अच्छा, अगर 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड से ज्यादा की पॉलिसी होती है, क्योंकि ये उस वक्त ये रिबेट दिया गया था जब ये 3 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए इंसान को 15-16 हजार रुपया पे करना पड़ते थे। ये बात है जब स्टेट लाइफ स्टार्ट में 72 में जब स्टार्ट हुई थी, उस वक्त 3 लाख का अमाउंट एक बड़ा अमाउंट काउंट होता था और लोगों के पास से 15 हजार निकालना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो ये उस वक्त का है कि अगर 15 हजार से ऊपर का कोई शख्स 3 लाख रुपए से ऊपर अगर कोई इंश्योरेंस लेता है तो उसको 50 पैसे रेट में रिबेट मिलेगा। तो अब जो रिबेट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, ये जो नेट प्रीमियम है बिलफर्ज ये मैंने 29 रुपये 26 पैसे में से 50 पैसे मैंने माइनस कर दिए, तो ये 28 रुपये 76 पैसे। अच्छा, ये सिर्फ होल लाइफ के लिए नहीं है, ये तमाम पॉलिसीज में है। इससे पहले मैंने इसको किसी भी वीडियो में इसको मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज क्या मेरे भी दिमाग में नहीं था। तो ये जो 50 पैसे का रिबेट है ये पूरी रेट बुक पे स्टेट लाइफ के किसी भी प्लान पे चले जाएं, ये 50 रुपए का रिबेट तब मिलता है जब इंश्योरेंस पॉलिसी 3 लाख रुपए से ज्यादा सम एश्योर्ड की हो। तो अब इसमें जो रिबेट करके इसका जो रेट है वो आ गया 28 रुपये 76 पैसे। तो अब इसको अगर 2000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो प्रीमियम बन रहा है वो 57,520 रुपया बन रहा है। ये आपको मैंने 40 साल के एज पे मैंने आपको रेट कैलकुलेशन बताई। अब ये आपका नेट प्रीमियम था। अब इसमें पॉलिसी फी शामिल होगी और अगर कोई राइडर है तो वो शामिल होगा। पॉलिसी फी तो 100% शामिल होना ही होनी है, तो इसलिए हमने पॉलिसी फी इसमें शामिल कर दी। और अब इसका जो रेट है, जो ग्रॉस रेट बन गया, यानी जो पेएबल रेट है, जो प्रीमियम है वो है 57,620 रुपये। अगर 2 मिलियन की इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है 40 साल का इंसान तो उसका 57,650 रुपये उसका प्रीमियम बन रहा है। जबकि इसी एज में अगर वो 2 मिलियन की इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान के थ्रू लेता है तो इसका प्रीमियम इससे तकरीबन डबल हो जाता है। वो कुछ नहीं 1,05,000 6,000 पे जाता है। तो इस तकरीबन इसका डबल प्रीमियम उसको पे करना पड़ता है अगर वो अपने जो एंडोमेंट पे जाता है। तो इस हिसाब से भी आप देख लेंगे यहाँ पे प्रीमियम रेट भी इसका कम है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये बोनसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड टेबल है जो मैंने बनाया हुआ है। आपको तकरीबन हर वीडियो में ऐसा यही टेबल मिलता है, लेकिन ये ऐसा टेबल है जिसमें हम कुछ भी फिट कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें कि अगर एक 40 साल का शख्स 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस चाहता है तो उसका जो प्रीमियम बन रहा है वो 57,620 रुपये बन रहा है, लेकिन उसको ये प्रीमियम 45 साल तक देते रहना है। अब इसमें अगर आप देखें तो प्रीमियम अगर यही शख्स अगर एंडोमेंट प्लान पे जाएगा और वो 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेना चाहेगा तो उसका जो प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा बनता है। और जबकि यहाँ पे वो 57,000 प्रीमियम दे रहा है। ये जो नेट प्रीमियम है उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो राइडर्स वगैरह हैं वो इसमें अलग से ऐड होते हैं। अब हम आपको बता दें कि इसके जो वो हैं बोनसेस हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब आप देखें कि पहले 5 साल में जो उसके बोनसेस लग चुके हैं वो 5,10,000 रुपए के बोनसेस लग चुके हैं, जबकि उसने अभी तक जो अमाउंट दिया है वो 3 लाख भी पूरा नहीं है। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो 2,88,000 रुपए का अमाउंट बनता है जो उसकी तरफ से गया है, जबकि उसको 5,10,000 रुपए के बोनसेस लग चुके हैं। यानी यूँ समझें कि उसका तकरीबन 2.25 लाख रुपए का
प्रॉफिट हो चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में हम यही कहेंगे ये प्रॉफिट फ़ौरन से नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके प्रॉफिट्स में ऐड हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये जो प्लान है आपकी नीड्स को कैसे पूरा करता है। आपको 5 साल इंतज़ार करना है। 5 साल के बाद अब आप देखें आपके पास 111 रुपये के हिसाब से आपके बोनसेस लगना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखेंगे अगर बिल फर्स्ट ये 16 साल अब आप मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 20 साल का प्लान लेते हैं तो उसमें आपको कितना नुकसान है और यहाँ पे आपको कितना फ़ायदा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास आपने तकरीबन 9,20,000 रुपये के करीब आपने अभी तक अमाउंट दिया है पहले 16 साल में, और आपका तकरीबन 3 मिलियन से ऊपर आपके बोनसेस लग चुके हैं। अब आप देखें आपकी कोई नीड आ गई है, आपके बच्चे की कोई फीस आ गई है, आपको लेट्स से अगर आप कहीं ट्रैवल पे जाना चाह रहे हैं, छुट्टियां गुजारने जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका 3 मिलियन का अमाउंट आपका बन चुका है, इस 3 मिलियन में से आप 80% आप इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आप 80% विड्रॉ करेंगे उसको आने वाली किस्तों में एडजस्ट करके आप उनको रिटर्न बैक कर दें। जरूरी नहीं है कि आप साल के अंदर अंदर वापस करें, आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर उसकी किस्तें बना के आप ये वापस कर सकते हैं। और यूँ समझें कि अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपको पता है कि आप कितनी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरा करनी पड़ती हैं, आप समटाइम एलिजिबल भी नहीं होते हैं। लेट्स से आपकी कोई ऐसी जॉब है जो आपके बैंक में नहीं आती, बिलफर्ज आपको कैश मिलता है और आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह है, आपकी स्टेटमेंट शो कर रही होगी कि आप एक अच्छे खासे कमाने वाले शख्स हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो तनख्वाह है वो आपको बाई हैंड मिलती है, आपकी स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही है, तो आप बैंक से कोई लोन नहीं ले सकते। ये आपका अपना एक अमाउंट है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और किस्तों में वापस कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको उसका जो मार्कअप है वो 25% से ज़्यादा है। इस वक्त मैं आज की बात कर रहा हूँ, 25% से ज़्यादा आपको मार्कअप पे करना पड़ेगा, और अगर आप वहाँ पे अमाउंट रखेंगे तो आपको 10% से ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन जब वही बैंक जब आपको आप ही के पैसों में से लोन देता है तो ऑलमोस्ट वो 24-25% आपसे मार्कअप ले रहा होता है, जबकि यहाँ पे जो मार्कअप है वो 12.5% है। आपको मार्कअप भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मार्कअप है क्यों? क्योंकि आपको बोनसेस मुसलसल मिल रहे हैं, आप किस्तें पे कर रहे हैं, आपको बोनसेस मुसलसल मिल रहे हैं और इसलिए आपसे कंपनी मार्कअप ले रही है। ये कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं है, क्योंकि वो भी दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर वो वही अमाउंट जो आपको दिया है वो अगर कहीं और आगे इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो उससे ज़्यादा कमाएंगे और उसी में से आपके बोनसेस ऐड होंगे। तो इसलिए कंपनी आपसे एक मार्कअप लेती है ताकि आपको एहसास हो कि हम भी दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप भी दीजिए। तो अब यहाँ पे आके आप अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो भी पूरी कर सकते हैं। किसी बच्चे की एनुअल फीस जाती है, अगर एनुअल फीस जाती है तो आप इसमें से हर साल फीस निकाल लें, 5 साल की मैक्सिमम। अगर आपको बच्चा MBBS कर रहा है, ये तो एक छोटा सा प्लान मैंने आपको जिक्र कर रहा हूँ, ये प्लान बड़ा भी हो सकता है। इसमें आपका जो सम एश्योर्ड जैसे ही सम एश्योर्ड आपका बढ़ेगा अमाउंट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अब आपको बच्चे के लिए उसकी एनुअल फीस निकालनी है, हर साल निकाल लें, कोई इशू नहीं है, ये आपकी सेविंग है, आप ही उसी में से निकालेंगे और अब आप प्रीमियम मुसलसल पे करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रीमियम अपना बोनसेस मिलते हैं। ये 170 रुपये के हिसाब से पर 1000 सम एश्योर्ड को मिलते हैं। ये अगले 29 साल के लिए आपको ये जो बोनसेस हैं वो लगते हैं। अब यूं करके आपका जो इस जो 17 साल से ऑनवर्ड जो आपको जो बोनस लगे हैं वो बोनस आपको लगे हैं 9.8 मिलियन। यानी अब अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं इस सारे अमाउंट को, तो 10 और 2 12 और 1 13, ऑलमोस्ट 13 मिलियन यानी 1,30,00,000 रुपए का ये आपके पास जो टोटल जो आपके बोनसेस हैं 1,30,00,000 रुपए के बोनस आपके इसमें ऐड हो चुके हैं, अगर जब तक आपकी मैच्योरिटी आती है। अब उसके बाद क्या होता है, आपको जब आपकी मैच्योरिटी आती है उसमें आपको ये 28 लाख रुपए और ऐड होते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने 70 रुपये पर 1000 के हिसाब से किया हुआ है और इसको अगर हम आने वाले 35 साल के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो कहीं ज़्यादा बनता है। एक्चुअली यहाँ पे एक
कैप है कि अगर आपका जो बोनस है वो यानी 28 लाख से ज़्यादा बन रहे हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे। 28 लाख तक बोनस आपको, ये इस पे कैप है, 28 लाख तक का आपको बोनस मिलेगा। वो टोटल कैलकुलेशन पे अगर जाएंगे, हाँ अगर 28 लाख से कम बन रहा है तो फिर वो 70 रुपये पर 1000 के हिसाब से आपका बोनस कैलकुलेट होगा, और अगर वो उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो 28 लाख मिलेगा। 28 लाख तक का कैप है, ये किसी भी पॉलिसी में 28 लाख रुपए तक का कैप है, सिर्फ ये होल लाइफ प्लान की बात नहीं कर रहा। अब अगर आप देखते हैं तो आपको ये 200 रुपया पर 1000 के हिसाब से ये आपको वंस अपना यानी जब मेच्योरिटी पे ही मिलता है सिर्फ, ये आपको 4 लाख रुपया ये भी आपको मिलेगा, और आपका जो सम एश्योर्ड है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, और यूं करके आपका ये 1,80,00,000 रुपए की मेच्योरिटी बनती है जो आपको ये मिलेगी फाइनली। और इसमें आपका जो प्रीमियम है वो है 57,620 रुपये सालाना, जो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ। अच्छा ये देखें कि ये यूँ समझे कि जितना आपने पे किया है ना उसका 7 गुना आपको मिल गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और भी देता हूँ। अब ये देखें कि ये एक 25 साल का अगर बच्चा यही पॉलिसी लेता है तो उसमें फ़र्क क्या आता है। ये इसकी 25 साल एज है, वही जो है उसका सम एश्योर्ड है, और वो उसको अब सिर्फ उसको 60 साल के लिए देना है, लेकिन देना कितना है 33,840 रुपये। वहाँ पे 57,000 था, यहाँ पे 33,000 रुपये है, 33,000। यानी देखिए वहाँ पे यानी कितना कम हो गया। सम एश्योर्ड उतने, सिर्फ ये है कि उसने 15 साल पहले पॉलिसी स्टार्ट कर दी। उस 15 साल पहले पॉलिसी स्टार्ट करने का अब आपको मैं अगली जगह पे मैं आपको बेनिफिट दिखाऊंगा। ये सारे के सारे ऊपर वाले जो बोनसेस हैं ये वो वैसे ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि वहाँ पे उसके 29 साल बोनस लगे हैं, यहाँ पे उसको 44 साल बोनस लगेगा। वहाँ पे उसको 9.8 मिलियन के बोनस लगे थे, ये जो आपका जो 17वें साल से ऑनवर्ड जो बोनस लगता है, और यहाँ पे उसको 1 करोड़ ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए के बोनस लगे हैं। ये मेजर फर्क है कम एज में पॉलिसी लेने का और ज़्यादा एज में पॉलिसी लेने का नफ़ा नुकसान आप देख सकते हैं। बाकी सारे के सारे बोनसेस वैसे ही लगेंगे, और यहाँ पे इसका वहाँ पे उसका अपना 18 मिलियन बन रहा था, यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपए, और यहाँ पे उसका 2 करोड़ 31 लाख रुपया उसकी मैच्योरिटी बन रही है। प्रीमियम भी कम है और उसकी मैच्योरिटी भी ज़्यादा बन रही है। देखो वो उस प्लान में जो 40 साल वाला प्लान था उसमें उसका 7 गुना बन रहा था, यानी जो उसने प्रीमियम दिया था उसका 7 गुना उसको मिल रहा था मैच्योरिटी पे, और यहाँ पे उसको ऑलमोस्ट 11.4 यूँ समझे कि 11.5 गुना मिल रहा है। सिर्फ एक कम एज में पॉलिसी लेने का फ़र्क ही है। तो मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जो पॉलिसी लेना चाहते हैं और अगर वो कम एज में है तो वो होल लाइफ प्लान की तरफ जाए, वो एंडोमेंट की तरफ नहीं जाए। एंडोमेंट भी ठीक है, वो आपको एक बेनिफिट देता है, मैच्योरिटी उसकी जल्दी आ जाती है, लेकिन जो आप वहाँ पे मैच्योरिटी से काम ले सकते हैं वो यहाँ पे लोन से काम ले सकते हैं, और आपकी ये पॉलिसी है ये कंटिन्यू रहती है टिल एंड, और आपको उसके ऊपर मैच्योरिटी भी अच्छी मिल जाती है। और इन केस खुदा ना खास्ता इन बिटवीन अगर डेथ होती है तो भी जितने भी बोनसेस लगे हुए होते हैं और सम एश्योर्ड वो फैमिली को पे हो जाते हैं। यानी किसी भी सूरत में एंडोमेंट से ये प्लान बेहतर है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ कि 40 साल में और 25 साल में फ़र्क क्या आता है। अब देखें ये टर्म जो है वो 40 साल वाले को जो पेमेंट टर्म है उसकी 45 साल है, और जो 25 साल वाला शख्स है उसको वो 60 साल तक के लिए पे करेगा। लेकिन प्रीमियम देखें, प्रीमियम का फ़र्क देखें, यहाँ पे 57-58 हज़ार रुपये वो पे कर रहा है और यहाँ पे ऑलमोस्ट वो 33-34,000 के करीब करीब वो पे कर रहा है। अब जो टोटल प्रीमियम आप कैलकुलेट करते हैं वो एंड तक ये 25 लाख तकरीबन 26 लाख रुपए दे रहा है, जबकि वो 20 लाख रुपए देगा। तो यूँ समझें कि आपको तकरीबन 6 लाख रुपए का फ़र्क आपको यहाँ पे प्रीमियम में नज़र आया। कम एज में पॉलिसी लेने की वजह से आपको तकरीबन 6 लाख रुपए का तो यहाँ फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब आ जाए मैच्योरिटी पे। अब मैच्योरिटी यहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख रुपए बन रही है 40 साल वाले शख्स के लिए, और वही मैच्योरिटी 25 साल वाले शख्स के लिए वो 2 करोड़
31 लाख रुपए बन रही है। तो यूं देखें कि आपको अगर यहाँ पे 7 टाइम तक आपको मिलता है जितना भी आपने पे किया है, तो 40 साल वाला शख्स उसको तकरीबन उस 7 गुना मिला मैच्योरिटी पे, और जबकि यहाँ पे उसको 11.5 गुना मिला तकरीबन। तो ये देखें कि कम एज में होल लाइफ प्लान लेने का कितना बेनिफिट है। नो डाउट दूसरे जो प्लान्स हैं उसमें भी अगर आप कम एज में पॉलिसी लेते हैं तो उसमें भी आपको प्रीमियम का फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पे आप मैच्योरिटी का एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं। आपकी इस पॉलिसी में तमाम ज़रूरियात जो हैं वो ड्यूरिंग द पॉलिसी ही पूरी करती हैं। सिर्फ आपको यूँ समझें कि कसम उठानी है कि मुझे ये प्रीमियम हर साल पे करना है, और अगर ये प्रीमियम आप पे करते रहेंगे आपके बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। इन केस अगर आप ये इन बिटवीन 17, 18, 20 साल के बाद अगर आप प्रीमियम नहीं पे कर सकते, आप प्रीमियम लेट से जॉब वॉब चली गई है, 18-20 साल के बाद अगर आपकी जॉब चली गई है, तो आप ये प्रीमियम मत पे करें। आपको जो आपके जो बोनसेस हैं वो एज इट इज़ लगते रहेंगे। फाइनली क्या होगा, आपके जो भी आपकी मैच्योरिटी बनती है उस मैच्योरिटी में से जो प्रीमियम आपके अनपेड है वो 12%, 12.5% उसके ऊपर मार्कअप लग के, वो बहुत कम बनता है, वो लग के वो उसमें से माइनस हो जाएगा और आपको मैच्योरिटी पे फिर भी एक बहुत अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस प्लान को अडॉप्ट करें। मैं अपने फील्ड फोर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये समझाने में दिक्कत हो रही है कि ये हम इतनी लंबी तकरीर कैसे करें, तो चुप करके ये मेरी जो वीडियो है वो आप अपने क्लाइंट को दिखाएं, उनको समझ आ जाएगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो इंशाल्लाह वो आपसे एंडोमेंट के बजाय होल लाइफ प्लान जो है वो आपको वही बाय करेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे फील्ड के साथी स्टेट लाइफ के इस होल लाइफ प्लान के बारे में मुकम्मल जान चुके हैं, और अब वो अपने प्रोस्पेक्ट से इस प्लान के बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये प्लान एक सस्ती किस्त में कम प्रीमियम में उनको मैक्सिमम इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइड करता है, और इसकी मैच्योरिटी भी सबसे ज़्यादा है, और ज़िंदगी के दौरान आने वाली जितनी भी ज़रूरियात हैं ये प्लान उनको भी आलमोस्ट कवर कर देता है। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।